आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का परिमिति कैसे निकालेंगे, आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक आयत बना रखा है, तो अब इसमें नाम डाल देते हैं। ये है ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। तो अब इसमें हम बात जैसे किया गया, आयत का हर एक कोण कितना डिग्री का होता है। हर एक कोण जो होता है ये होता है कितना 90 डिग्री का, क्योंकि आयत का चारों कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो कोण सी 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण डी 90 डिग्री, और कोण सी 90 डिग्री। और इसमें से ऐसा हमने बताया कि एक विकर्ण, तो इसमें से एक हम विकर्ण डाल लेते हैं। तो ये है एक विकर्ण। ये क्या है? ये एक विकर्ण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है, तो ये जो है क्या है? आयत का ये लंबाई है। ये हो गया आयत की लंबाई। और ये पार्ट जो होता है ये क्या होता है? ये होता है चौड़ाई आयत की, है ना। तो ये क्या होती है? ये चौड़ाई होती है। चलिए, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो आयत का, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, तो ए बी है ना, तो ए बी पैरेलल किसके है? डी सी के। तो हम लिखते हैं इसमें नीचे, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी बराबर किसके पैरेलल है? तो ये पैरेलल है डी सी के। अब उसके बाद ए डी, तो ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। तो ए डी बराबर पैरेलल है किसके? पैरेलल में इसका समांतर है ना, तो ये समांतर किसके है? ये है बी सी के समांतर है। अब इसमें हर एक कोण, जैसे कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। तो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, डी, ये सब कितना डिग्री के है? तो ये है सब 90 डिग्री के। चलिए, अब इसमें देखिए विकर्ण क्या है। तो विकर्ण में ना क्या है? तो विकर्ण है, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं? ए सी, है ना, ए से सी। तो ए सी, तो ए सी किसके? तो क्योंकि विकर्ण में ये ए सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर किसके है? ये बी सी के। तो ये बी सी पे क्या डाला गया है? एक बी सी पे ये विकर्ण डाला गया है। चलिए, तो हम ये लिख देते हैं बी सी पे ये हो गया एक विकर्ण। चलिए, इतना तक तो क्लियर है। अब हम जैसे कि बताते हैं इसमें, तो अब निकालेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमिति निकालना हो तो आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर क्या होगा? तो इसमें तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया आयत का परिमिति। चलिए, अब आयत का विकर्ण निकालते हैं। तो आयत का विकर्ण निकालते हैं। आयत का विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण, तो ये सबसे पहले हम इसको रूट अंडर करते हैं। ये रूट अंडर, तो रूट अंडर किसका? तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए, अब मान लीजिए अब कोई क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि आयत की मैदान, जैसे हम एक यहाँ पिक्चर ड्राइंग करते हैं, ये आता है, मेरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं, ये बन गया। चलिए, ये आयत हो गया। फिर इसमें हम डालते हैं यहाँ पे कोण ए, बी, सी और डी। अब इसमें हम एक और छोटा सा आयत बनाते हैं। ये रहा मेरा एक छोटा सा आयत। चलिए, छोटा सा आयत हो गया, इसका भी नाम दे देते हैं। ये करते हैं ई, ये एच, ये करते हैं इसको, ये हो जाएगा जी, और ये एफ। चलिए, तो अब इसमें तो ये हो गया एक्स, और ये भी एक्स, क्योंकि ये इसके बराबर है, और इसको भी हम मान लेते हैं ये भी है एक्स, और ये भी एक्स। तो क्वेश्चन क्या है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, किसी आयताकार
किसी आयताकार मैदान किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे है ना, किनारे से सटे x चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे कि इसमें क्या किसी आयत है ना, तो किसी आयत का मैदान कि अंदर के किनारे से, जैसे देखिए ये जो क्या है, ये अंदर किनारे, ये क्या है, मतलब एक रास्ता है, तो अंदर किनारे से सटे है ना, सटे क्या है, ये x चौड़ाई के रास्ते है ना, ये जो चौड़ाई के रास्ते ये भी x से है। तो इस आयत का अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला जो ये जो है अंदर की, ये तो रास्ता हो गया, इसका अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे कितना 2x है, क्योंकि देखिए ये है इसके समांतर और ये है इसके समांतर। तो हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे क्या बात कर रही है, चौड़ाई निकालने की। तो x मिलकर क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। तो ये हो गया आयत की चौड़ाई। अगर इसमें बात किया जाए कि आयत की चौड़ाई की अगर बाहरी हिस्सा की बात किया जाए तो इसमें हम एक ठो फार्मूला कर देंगे। ये था किसके, ये फार्मूला है ये आयत की, सिर्फ ये निकालने के लिए है, ये चौड़ाई की है। तो ये चौड़ाई की क्या है, ये अंदर वाला भाग है ना। अगर आयत की बोल जाए कि ये बाहरी रास्ता है क्या होगा, तो इसका भी सेम फार्मूला होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी हम लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। क्योंकि देखिए यहाँ पे निकालना है क्या, हमको यहाँ पे अंदर के निकालना है, तो अंदर के निकालना तो माइनस कर देंगे क्योंकि ये छोटा हो गया, और हमको यहाँ पे निकालना है बड़ा के, तो बड़ा के निकालने के लिए प्लस कर देंगे, तो प्लस में 2x। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये आयत का जो बाहरी हिस्सा का है ये हम ये निकाल सकते हैं। तो ये था आपका, ये क्या था, अंदर का, यहाँ पे लिख देते हैं ये अंदर वाला। और ये चलिए ये भी एक हो गया आपका, ये हो गया आपका, चलिए ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है बाहर का, है ना। देखिए अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए बात किया जाए तो इसमें हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे। अगर बाहर का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे। चलिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।